नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया 1 सप्ताह का समय, तब तक बोर्ड में नई नियुक्ति करने पर सहमत। 24 अप्रैल को पीएम मोदी का कानपुर दौरा। 250 कार्यों का शहर में करेंगे लोकार्पण। जिला अधिकारियों से कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। कल देश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। 126 स्टूडेंट को मिलेगी डिग्री। हरियाणा के राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता। बंगाल के 26,000 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। नई भर्ती तक पढ़ा सकेंगे। 31 मई तक एसएससी को नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश। महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को मिलेंगे सिर्फ 500 रुपए। पीएम किसान योजना के लाभार्थी होने से कटेंगे 1,000 रुपए। सरकार की हर महीने 80 करोड़ की बजट। तेलंगाना ने लू को किया आपदा घोषित। मृतकों के परिवार को मिलेगा 4 लाख। जैसलमेर में पारा 46 डिग्री पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आपको बता रहे हैं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय मिला। दिल्ली वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। दिल्ली से खबर। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जवाब तक वक्फ संपत्ति की यथास्थिति बनी रहेगी। दिल्ली से खबर। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। दिल्ली से खबर है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जाएंगे अमेरिका। ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे राहुल गांधी। 21 और 22 अप्रैल को ब्राउन यूनिवर्सिटी जाएंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से भी मिलेंगे। ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे राहुल गांधी। ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका जाएंगे राहुल गांधी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली से खबर। नेता विपक्ष जाएंगे अमेरिका। ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे राहुल गांधी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से भी मिलेंगे राहुल गांधी।
21 और 22 अप्रैल को अमेरिका जाएंगे राहुल गांधी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से भी मिलेंगे। लखनऊ से खबर, 2 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार युवाओं को देगी रोजगार। फायर सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे प्रदेश के युवा। सीएम के निर्देश पर फायर विभाग ने तैयार किया काका। प्रशिक्षण देकर निजी भवनों में युवाओं की तैनाती होगी। फायर सेफ्टी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनाती। उत्तर प्रदेश अग्निशम तथा आपात सेवा के लिए तैनाती। अधिनियम 2022 के तहत अनिवार्य तैनाती। ऐसा करने वाला यूपी का पहला राज्य बनेगा देश का। अधिनियम 2022 के तहत अनिवार्य है तैनाती। योगी सरकार युवाओं को देगी रोजगार। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अगर बात की जाए तो फायर सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे प्रदेश के युवा। कौशलेंद्र, ये देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, देखिए अधिनियम 2022 के तहत यह अनिवार्य किया गया था कि जो जहां जिस भवनों में जो देखा जाए या औद्योगिक क्षेत्र हो या चाहे जो है कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हो, वहां पे ऐसे फायर सेफ्टी जो निजी के तौर पे जो है रखे जाएं, जो फायर सेफ्टी ऑफिसर और जो है अग्निशमन सुरक्षा कर्मी के तौर पे तैनाती की जाए। तो इस नियम के तहत यूपी सरकार ने फैसला लिया कि हम जो प्रदेश में बेरोजगार युवा हैं क्यों ना उनको जो है प्रशिक्षण देके इनको इस काम पर लगाया जाए, जिससे एक रोजगार भी मुहैया हो सके और फायर सेफ्टी के जो रूल और रेगुलेशन उसके तहत काम हो और उनको जो है सुरक्षा भी प्रदान की जाए। इसी को लेके करीब जो फायर सेफ्टी के तहत जो तैनाती की जाएगी उसमें कहीं न कहीं युवाओं को एक रोजगार का अवसर भी उपलब्ध होगा। अब फायर विभाग ने इस पे जो है पूरा खाका तैयार कर लिया है। यूपी सरकार से जैसे ही आदेश मिलेगा तुरंत इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसी हिसाब से हर निजी भवनों पे जहां कमर्शियल एक्टिविटी होगी इनकी तैनाती हो जाएगी। और तैनाती से देखिए अभी हाल ही में देखिए आगजनी की जो घटनाएं होती है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो या कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, आपने देखा होगा कि वहां पे कितनी परेशानी होती है। अगर वहां पे प्रशिक्षण युक्त युवा अगर वहां तैनात होंगे तो कम से कम घटना होते हुई अगर कुछ उनको अगर वहां पे अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कौशलेंद्र। तो अधिनियम 2022 के तहत अनिवार्य है तैनाती। फायर सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे प्रदेश के युवा। वाराणसी से खबर है, पुलिस ने गैंगरेप मामले में गठित की एसआईटी। लालपुर पांडेपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में जांच तेज। एसआईटी में डीसीपी, एडीसीपी, क्राइम ब्रांच अधिकारी शामिल। पुलिस आयुक्त ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। आरोपियों के परिजनों ने आरोपों को झूठा बताया। एसआईटी टीम को 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश। एसआईटी की जांच में शामिल होगी सर्विलांस टीम। वाराणसी सामूहिक दुष्कर्म मामले में लगातार तनाव बना हुआ है। हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक एफआईआर 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज
काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकी डे जुड़ चुके हैं। विकी, अगर बात की जाए तो जो आरोपी है उनके परिजनों ने तो अलग ही व्यथा बताई है और कहा है कि जिस अवधि में ये जो पीड़िता है इसने अपने गायब होने की सूचना दी है, बताया है कि हम इस 20 से इस 20 तक मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म, उस 20 तो ये इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो अपलोड किया, ऐसा कहना है मोहित अग्रवाल जो कि पुलिस आयुक्त है। तो बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि जो घटना बताई जा रही है 29 मार्च से लेके 3 अप्रैल के बीच की घटना वाराणसी में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जो सामने आया था, तो उसमें जो है अब पुलिस जो है 14 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अभी तक प्रथम दृष्टया जिसमें 14 लोगों के खिलाफ जो नामजद FIR दर्ज किया गया था, उस सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और प्रथम दृष्टया पुलिस की छानबीन में ये पता चला कि उसके जो पास से जो मोबाइल बरामद हुए थे उन 14 लोगों में से, उन 14 लोगों के पास जो है मोबाइल में जो है तकरीबन 543 न्यूज वीडियो मिले, जो अलग अलग जिले में शेयर किए गए, किनके नंबर पे शेयर किए गए वो भी जाना गया। और साथ ही साथ जो खाली वाराणसी नहीं, इनके साथ वाराणसी समेत जो 4 ऐसे राज्य है जहाँ पे ये वीडियो शेयर किया गया, जो पंजाब है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, कई अलग अलग जगह पे शेयर किया गया। लेकिन अब जो है एक नया मोड़ इससे ले लिया है कि जो 14 अभियुक्तों को जो गिरफ्तार की है पुलिस, उनके परिजनों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो लड़की द्वारा आरोप लगाया गया है रेप का, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से झूठ है। इस लड़के को फंसाया जा रहा है, सभी लोगों को फंसाया जा रहा है इसमें। और इसको देखते हुए सभी जो आज बड़े संख्या में जो है परिजनों वहाँ पे थाने पे पहुंचे थे कमिश्नर आवास से, और कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि इसमें लड़की द्वारा फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये तथ्य भी सामने रखा है कि जिस दिन की घटना लड़की ने FIR में दर्ज कराई है, 29 मार्च से लेके अप्रैल के बीच की जो घटना उन्होंने दर्ज किया है, उस दौरान जो है इंस्टाग्राम पे पीड़िता द्वारा जो वीडियो शेयर किया था जिसमें वो हंसती खेलती दिख रही है। तो इसी में मोहित अग्रवाल ने एक SIT की टीम गठित किया है, जिसमें जो है वाराणसी ACP, DCP, सर्विलांस टीम और सभी मौजूद रहेंगे। और 30 दिन का इसमें समय लिया गया कि 30 दिन के अंदर जो SIT की टीम है पूरे इस मामले को जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो ये एक नया मोड़ आ गया है कि अब तक इसमें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी पहुंचे और इस सामूहिक दुष्कर्म का जो उन्होंने संज्ञान लिया, और जिसमें जिला मंडला आयुक्त और वाराणसी जिला अधिकारी से उन्होंने बात की। मसाद में मोहित अग्रवाल भी उनसे उन्होंने सामूहिक बलात्कार की घटना में जाना और उन्होंने कहा कि जो दोषी हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन अब जो है एक नया मोड़, जिससे कि मोहित अग्रवाल द्वारा आज जो है मीडिया से बाइट दिया गया, जिससे बात किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि जो इनके परिजन है अभियुक्त, उनका कहना है कि इस दौरान जो लड़की के साथ घटना घटित होती है, जो जिसमें कहा गया है FIR में दर्शाया गया है कि पहले लड़की जो है खुद अपने गायब होने की भी बात बताती है, उसके बाद जो इस दौरान जो है सिगरा थाने की जो बात बताई जाती है कि उसका बात वो निकलती है, उसके बाद उसको दूसरे लड़के को सौंप दिया जाता है। और जो राज विश्वकर्मा जिनके द्वारा बताया गया कि प्रथम वो दुष्कर्म का जो कांड किया है, उसमें भी वो बता रही थी 80 पे कुछ दिन लड़की जो अपने सहेली के पास भी थी, तू घर न जाकर अपने सहेली के यहाँ रुकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जांच का विषय है। बिल्कुल विक्की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अमरोहा से खबर है, बिजली उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ रुपए बकाया उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शन काटे जाने से उपभोक्ताओं में मचा हड़कंप। जेई व SDO ने मिलकर 40 से ज्यादा कनेक्शन काटे। SDO ने दी उपभोक्ताओं को चेतावनी, बिजली चोरी पकड़े जाने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। अरोही बिजली घर के बकाया उपभोक्ता के कटे कनेक्शन। जेई व SDO से मिलकर 40 से ज्यादा कनेक्शन काटे।
बकाया उपभोक्ताओं के काटे जाएंगे कनेक्शन। जेई व एसडीओ ने मिलकर 40 से ज्यादा कनेक्शन काटे। कानपुर से खबर, एक मेडिकल कॉलेज का अजब कारनामा। स्कूल प्रबंधन ने छात्रा का पूरा साल किया बर्बाद, फीस न जमा होने पर किया बर्बाद। आहत छात्रा ने की आत्महत्या करने की कोशिश, कॉलेज गेट के बाहर बैठकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने छात्रा को समझा बुझाकर कराया शांत। चौबेपुर स्थित मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला। फीस न जमा होने पर बर्बाद किया साल। कॉलेज गेट के बाहर बैठकर जान देने की कोशिश। कानपुर से खबर, एक मेडिकल कॉलेज का अजब कारनामा। फॉर्म नहीं फिल करके भेजा कॉलेज से। अच्छा, और भी छात्र हैं आपके साथ? सर और सबका आ गया है। इन लोगों ने बोला था कि बैक एग्जाम की जो फीस है वो हम सबमिट करेंगे और फॉर्म फिर तुम्हारा फिल करेंगे। अच्छा, तो आज आप मतलब ये आत्मदाह का प्रयास किया है क्या? सर हमें सुसाइड हम कर लेंगे, मेरा बैक एग्जाम छुड़वा दिया है। नहीं, आप थाने आ गए तो अब कुछ न कुछ आपका हो ही जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ आकाश रावत फोन लाइन पर जुड़े हैं। आकाश, अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज ने एक छात्रा का साल पूरा बर्बाद कर दिया है। जी विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित साई मेडिकल कॉलेज का है। छात्रा बैक लग गई थी एग्जाम में। एग्जाम का बैक पेपर फिल ना होने की वजह से, मतलब फीस जमा ना होने की वजह से बैक पेपर फिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से छात्रा का पूरा साल बर्बाद हो गया। जिससे आहत होकर छात्रा ने कॉलेज गेट के बाहर बैठकर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को समझा कराया और पीड़ित छात्रा अन्य साथी छात्र छात्राओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी, इस कॉलेज प्रशासन का इस पे क्या कुछ कहना है? जी, कॉलेज प्रशासन का विशाल मैं बता दूं कि ये कहना है कि जो छात्रा है उसकी एग्जाम में बैक लगी हुई थी। बैक पेपर की एग्जाम जो डेट थी वो ड्यू हो चुकी थी, निकल गई थी, उसकी वजह से उसका फॉर्म नहीं भर पाया और जिसकी वजह से उसने आत्मदाह का प्रयास किया है। उस पर से कॉलेज प्रशासन का सीधा सीधा इनकार समझ में आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। हमीरपुर से खबर है, शादी में जयमाल कार्यक्रम में विवाद। दूल्हा और दुल्हन पक्ष में हुआ विवाद। विवाद के बाद दुल्हन ने शादी करने से किया इनकार। लड़की पक्ष ने की पुलिस से मामले की शिकायत। दोनों पक्षों का पुलिस चौकी में कराया गया समझौता। जयमाल वान्य कार्यक्रम होने पर हुआ समझौता। पुलिस के सामने हुआ समझौता। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पतियोरा गांव का पूरा मामला। विवाद के बाद दुल्हन ने शादी से किया इनकार। पुलिस के सामने हुआ समझौता। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पतियोरा गांव का पूरा मामला।
कानपुर से खबर, नगाड़ा कमेटी ने जमकर बजाया ढोल। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जमकर बजाया ढोल। तेज आवाज के डीजे पर रोक लगाने से खुशी। नगाड़ा व्यवसायियों में खुशी की लहर। यूपी सरकार और पुलिस कमिश्नर का किया धन्यवाद। नगाड़ा कमेटी के सदस्यों ने कहा, अब हमारे भी रोजगार में होगी बढ़ोतरी। कानपुर से खबर, नगाड़ा कमेटी में जमकर बजाया ढोल। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बजाया ढोल। तेज आवाज के डीजे पर रोक लगने से खुशी। नगाड़ा व्यवसायियों में खुशी की लहर। अब हमारे भी रोजगार में होगी बढ़ोतरी। मैं लोग ढोलक का काम करता हूँ सर। जिस तरीके डीजे आ गया था सर, इसलिए हम लोग की रोजी रोटी चली गई थी सर। और योगी जी ने आदेश किया, उसके हम लोग बहुत शुक्रगुजार है, बहुत उनकी धन्यवाद देते हैं। जो हमारे यहाँ पे सीपी साहब ने बुला के हम लोग ने विज्ञापन दिया कि सर हम लोग को बहुत खुशी हुई कि सर ने पालन कराया, हम लोग को यहाँ तक पहुँचे। आज हम लोग बहुत खुश हैं सर, हम लोग की रोजी रोटी बढ़ी है। इसी तरीके कानून का पालन किया जाए सर, आगे से हम लोग का काम बंद ना हो। इसलिए मैं मीडिया का और अफसर का सबका धन्यवाद देते हैं और अपनी बात यही समाप्त करते हैं। बिजनौर से खबर है, प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती फरार। पुलिस ने दोनों को बरामद कर कोर्ट में किया पेश। पुलिस ने लड़की को किया लड़के के सुपुर्द। कोर्ट के आदेश पर किया गया सुपुर्द। गांव पहुंची पुलिस से की बदसलूकी। पथराव, गुस्साए लड़की पक्ष के लोगों ने की बदसलूकी। पुलिस के साथ की गई मारपीट। पुलिस की 2 बाइकें और कार में भी की गई तोड़फोड़। घटना के बाद गाँव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना चांदपुर के सुजातपुर खादर का ये पूरा मामला। पुलिस ने लड़की को किया लड़के के सुपुर्द। कोर्ट के आदेश के बाद किया गया सुपुर्द। पुलिस की बाइक और कार में भी की गई तोड़फोड़। थाना चांदपुर के ग्राम सुजातपुर खादर में लड़की के अपहरण के मामले को लेकर 2 पक्षों में तनावपूर्ण स्थिति व्याप्त हो गई थी। चूँकि आरोपित पक्ष और वादी पक्ष दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। कल शाम को लगभग 9 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लड़की पक्ष के लोग एकत्रित होकर लड़के पक्ष पर हमलावर होने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई। पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की पक्ष के लगभग 30-35 पुरुष और महिलाएं एकत्रित थे। इन लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस के साथ झड़प हुई। तत्काल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। मौके से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और जिन लोगों ने पुलिस पे झड़प किया है उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अलीगढ़ से खबर है, कुंभ मेले में सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया। हर्षा रिछारिया की पुलिस ने रोकी पदयात्रा। वृंदावन से संबल के लिए युवा जोड़ों पदयात्रा को रोका। हर्ष रिछारिया सनातन प्रचारक की पदयात्रा रामघाट रोड पर रोकी गई। पदयात्रा को अरसी थाना पुलिस ने रोकी पदयात्रा।
अलीगढ़ से खबर, कुंभ मेले से सुर्खियों में आई हर्ष रिछारिया की पुलिस ने रोकी पदयात्रा। वृंदावन से संभल के लिए युवा जोड़ो पदयात्रा को रोका। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के मामले में वांछित थे आरोपी मुल्ला, बसंत, सौरभ, अजय को किया अरेस्ट। 12 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज, 25-30 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज। बेनीगंज कोतवाली पुलिस ने की अग्रिम कार्रवाई। हत्या के मामले में वांछित थे आरोपी। बारह नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदोई से खबर, संडीला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नावेद अजीज अयान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा। वादी के साथ गलत कार्य करने के मामले में मुकदमा दर्ज। संडीला थाना में दर्ज हुआ था आरोपियों पर मुकदमा। नावेद अजीज अयान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संडीला थाना 3 में दर्ज हुआ आरोपी मुकदमा। संडीला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लखनऊ से खबर है, ट्रेन से कटकर 2 युवकों की दर्दनाक मौत। घर से नाराज होकर निकली गौरव ने की आत्महत्या। युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर दी अपनी जान। टिकारी क्रॉसिंग के पास खड़ी मिली मृतक की बाइक। पास से ही यूज एंड थ्रो गिलास व नमकीन भी मिली। जान देने से पहले शराब का सेवन करने की आशंका। थाना क्रॉसिंग के पास ट्रेन की चपेट में आया एक अन्य युवक। मृतक की शिनाख्त कराने में असफल रही पुलिस ने अज्ञात युवक के शव का कराया पोस्टमार्टम। चंदौली से खबर है, चंद्रप्रभा नदी में डूबने से 2 किशोरों की मौत। गहरे पानी में उतरने से हादसे के शिकार हुए किशोर। लोगों ने मुश्किलों से जूझ किशोरों के बाहर निकाला। दोनों को संयुक्त जिला अस्पताल चकिया पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्रशिक्षण कर दोनों युवकों को किया गया मृत घोषित। चकिया कोतवाली क्षेत्र में बरहेटा खुर्द गांव की घटना। लोगों ने मुश्किल से किशोर को बाहर निकाला। दोनों को संयुक्त जिला अस्पताल में चकिया पहुंचाया गया।
जनपद संभल के नखासा थाने में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में शामिल वांछित आरोपी हिंदूपुरा खेड़ा निवासी कमाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर आगजनी और पत्थरबाजी में शामिल होने का आरोप था। पुलिस ने आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की थी और उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। सीओ असमौली कुलदीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी नखासा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संभल पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में कल दिनांक 16/4/2025 को थाना नखासा पुलिस ने जो 24/11/24 की जो हिंसा हुई थी उसमें वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसका नाम कमाल सनोफ मोहम्मद अशरफ है, जो कि हिंदूपुरा खेड़ा का रहने वाला है और उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को शहर में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों घाटमपुर वामपेक पावर प्लांट, चुन्नीगंज से लेकर सेंट्रल स्टेशन तक अंडरग्राउंड मेट्रो, एलिवेटेड रेल ट्रैक के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन समेत 25 अरब रुपए की 225 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने की तैयारी। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार शहर पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद को कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर साफ सफाई और पुलिस बल की तैनाती हो गई। साथ ही सीएसए ग्राउंड में जनसभा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए आज जो है मुख्य सचिव सर और साथ में डीजीपी महोदय दोनों लोग आ रहे हैं। नगर निगम जो है नगर आयुक्त के निर्देश के क्रम में हम लोग जो है साफ सफाई की उच्च कोटि की व्यवस्था कर रहे हैं। पानी की छिड़काव भी कर रहे हैं। चीफ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा गड्ढा मुक्त सड़कें भी किया जा रहा है और जो है जो भी कहीं कार्य जो भी है उसको तेज़ी में हम लोग कर रहे हैं और उच्च कोटि की साफ सफाई व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कानपुर में तैयारियां जोरों पर है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में आएंगे और उनको लेकर जो तैयारियां हैं वो उनका भव्यता रूप दिया जा रहा है। कानपुर के सीएसए में उनका विमान जो है उतरेगा और इस विमान के जो स्थान है वहाँ पर काफ़ी तैयारियां करी जा रही हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है उस लिहाज से यहाँ पर काफ़ी पुलिस कर्मियों की तैनाती करी गई है। चप्पे चप्पे की निगरानी करी जा रही है, साफ सफाई करी जा रही है। और इतना ही नहीं, जब यहाँ पर योगी के साथ साथ जो यहाँ पे मुख्य सचिव और डीजीपी हैं उनका भी दौरा लगा हुआ है, वो भी यहाँ पर आएंगे और जो प्रोग्राम है, जो स्थल है देश के प्रधानमंत्री जहाँ पर पहुँचेंगे उसका भी जायजा लेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएसए में पहुँचेंगे और यहाँ पर जो जनसभा करेंगे उसकी भी तैयारियाँ करी जा रही है। और जनसभा के दौरान 25 अरब की जो 250 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इतने करोड़ों की सौगातें जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री कानपुर शहर और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। प्रशासन इस तैयारियों में जुट गया है। लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त करी जा रही हैं और कानपुर के जो आला अधिकारी हैं, लखनऊ के जो आला अधिकारी हैं, उनका भी दौरा जो है कानपुर शहर में लग चुका है। लगातार आना का सिलसिला शुरू हो चुका है और जनप्रतिनिधि भी इस तैयारियों में जुट गए हैं। अब 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री कानपुर पहुँचेंगे और जनता को 25 अरब की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौत में तैनात डॉक्टर सुरेश चंद्र का अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर इलाज करने आए दंपत्ति का नौनिहाल बच्चों को सिगरेट का सुट्टा लगाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक जिम्मेदार डॉक्टर बच्चे को स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। धूम्रपान निषेध का नारा देने वाले लोग ही बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि सारा मामला जालौन जनपद के कुठौत थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। ऐसे अंदर की तरफ खींचो, ठीक है, खींच लो। क्या ऐसे फूको नहीं, ऐसे हम जला रहे हैं, फेंकना नहीं। खींचो और खींचो 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 खींचो,
खींचो अंदर खींचो, को, अंदर को। अंदर खींचो खींचो, अबे अंदर खींचो यार। ऐसे देखो, हम बताएं, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ खींचो, ठीक है। ये जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये 7 तारीख को डीएम सर द्वारा हमको भेजा गया था व्हाट्सएप पे, और मैंने उसमें तुरंत संबंधित डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्रा, उनके भी व्हाट्सएप पे उस वीडियो को भेज के उनसे पूछा कि और क्या है ये, और लिखित में भी MOIC के माध्यम से उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। तो व्हाट्सएप पे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ये 8-10 माह पुराना वीडियो है डॉक्टर सुरेश चंद्रा द्वारा, और स्पष्टीकरण उनका प्राप्त नहीं हुआ। मुझे 2 दिवस में मैंने मांगा था, तो 12 तारीख को मैंने ACMO डॉक्टर आनंद प्रकाश वर्मा को उसकी जांच के लिए निर्देशित किया, इसे जांच करके आख्या उपलब्ध कराएं। 15 तारीख को उनके द्वारा जो है स्पष्टीकरण पंजीकृत डाक से मुझे प्राप्त हुआ, जो संतोषजनक नहीं था। उसमें उन्होंने बच्चे की मां, जो वहीं पे स्टाफ नर्स है, उसका बयान भी संलग्न किया था कि वो अपनी सहमति से वीडियो बनवा रही है। और उसके उपरांत कल जो है उसकी मां बच्चे की उपस्थित हुई, और उसने यहाँ पे लिख के दिया कि जो बयान उन्होंने संलग्न किया है वो फर्जी है। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। अगर यही डॉक्टर अगर रक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा देश का। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र के अस्पताल की, जहां पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक डॉक्टर ने 5 साल के बच्चे को सिगरेट पिलाने की ट्रेनिंग दे रखी है। जी हाँ, ये वीडियो काफी पुराना, हालांकि चिकित्सकों के अनुसार बताया जा रहा है, लेकिन इस बार वीडियो की जब पुष्टि हुई तो उसका स्पष्टीकरण मांगा गया। तो डॉक्टर ने साफ तौर से कहा है कि मैं बच्चे के साथ खेल रहा था, लेकिन जब हमारी बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये वीडियो बिल्कुल सत्य है, और उसके परिवार वालों ने इसकी शिकायत की है डॉक्टर की, और शिकायत के बाद इस पर संज्ञान में जांच कराई गई, और जांच के बाद उसको आदेश दिए हैं FIR कराने के। हालांकि इस वीडियो को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, और इस तरीके से वीडियो जब वायरल होते हैं तो कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार होती है। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है कि डॉक्टर किसी बच्चे को किस तरीके से सिगरेट पिलाने की ट्रेनिंग देता है, और वो भी अपने अस्पताल में, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को लेकर लोगों में चर्चाएं जरूर गर्म है। और इस तरीके वीडियो को लेकर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, सिगरेट पिलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होना लाजमी बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर ND शर्मा यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होगा आगे क्या कार्रवाई होती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार चावल माफियाओं का गैंग जिले में फल फूल रहा है, जो सरकार द्वारा कोटेदारों के यहां से राशन कार्ड धारकों को राशन मिलने वाले चावल खरीद रहे हैं, जिसकी शिकायत पर कई बार की गई। बस अभी तक किसी पर भी चावल माफिया पर नकाबपोश कोटेदारों पर कार्रवाई होती नहीं दिखी है। दरअसल यह गैंग गांव जाकर कोटेदारों को लालच देकर उनसे गरीबों के बांटने वाला चावल खरीद लेते हैं। वही कोटेदार राशन कार्ड के धारकों के साथ 420 कर उनके कोटेदारों से उनका खाद्य पदार्थ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बंटने वाले खाद्यान्न को लेकर जहां एको प्रशासन लगातार और शासन लगातार लगा हुआ है कि गरीबों को उनको खाना मिले और गरीब उसका पूरा लाभ उठाए, लेकिन हालात ये है कि प्रदेश के अंदर कई ऐसे कोटेदार हैं और कई ऐसे दुकानदार हैं जो राशन को बर्बादी को ले जा रहे हैं। जहां राशन कार्ड बंटने के लिए आता है वहीं उसका गमन कर 2 नंबर का राशन बांटा जा रहा है। जैसे कि बात कर लें हम जालौन की, तो जालौन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर राशन की कालाबाजारी दम से चल रही है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चावल आता है, चावल गरीबों को खाने के लिए आता है, वो चावल वहाँ राशन पे न बढ़कर गरीबों को निवाला छीन कर चावल माफिया हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान ज़रूर पहुंचा रहे हैं। इससे गरीबों का निवाला छिनता जा रहा है, और इस राशन को लेके 5, 6, 7 क्षेत्र ऐसे बताए गए हैं जहां पर लगातार चावल माफिया अपना मकर जाल बनाए, चाहे वो कुइया रोड हो या बगोरा रोड हो या रामकुंड हो या बजरिया हो, कहीं 6-7 ऐसे क्षेत्र ऐसे बताए गए हैं जहां पर चावल माफिया लगातार चावल की सप्लाई को लेकर दुकानदारों से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और राशन का जब बंटने का महत्वपूर्ण समय आता है तो उस वक्त वो चावल को वहां से उठाकर 2 नंबर का चावल कालाबाजारी करते हैं, और जिसको लेकर लगातार प्रशासन उनके पीछे पड़ा है, लेकिन अभी तक कोई हाथ नहीं लगा। देखना ही होगा आने वाले समय पे चावल माफिया किस तरीके से उनके हाथ पड़ते हैं और कब इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष।
खबर बांदा से है, जहां नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसा कि मालूम है कि हमारे राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है, जो कि टोटल मतलब ये मोदी की हताशा दिखाई दे रही है। बढ़ती हुई लोकप्रियता कांग्रेस की और जनाधार जिस प्रकार से बढ़ रहा है उससे ये लोग घबराए हुए हैं और विपक्ष को दबाना चाहते हैं। किसी तरह से कांग्रेस के नेताओं को ये लोग फंसाना चाहते हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिंद से खबर है, फोन ना उठाने पर एसई सस्पेंड, बिजली मंत्री की सख्ती, एसई पर गिरी गाज, आरएस नांदा मंत्री का कॉल, अनुशंसा कार्रवाई तय, ड्यूटी पे लापरवाही, एसई हुआ निलंबित। बिजली मंत्री की सख्ती, एसई ने नहीं उठाया फोन, हुआ सस्पेंड, आरएस नांदा मंत्री का कॉल, अनुशंसा कार्रवाई तय, ड्यूटी पे लापरवाही, एसई हुआ निलंबित। जिनसे खबर, फोन ना उठाने पर एसई सस्पेंड। खबर रेवाड़ी से है, जहां प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में जहां सरकार अभियान चला रही है, वहीं जिंद जिले के एचरा कला गांव के रहने वाले रविंद्र तोमर उर्फ अहंकारी रावण ने अपने अनोखे अंदाज में नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। वह 5 फरवरी से हाथ से चलने वाली बुग्गी लेकर प्रदेश भर में यात्रा पर निकले हैं और इस अभियान के तहत रेवाड़ी पहुंचे। रेवाड़ी में लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और उनकी पहल की सराहना की। रविंद्र तोमर का कहना है कि उनका संदेश स्पष्ट है, दूध दही का खाना है, नशे से दूर रहना है, हरियाणा का बहाना है। वे मानते हैं शरीर की असली ताकत दूध और दही से आती है, ना कि नशे से। उन्होंने बताया कि आगे की यात्रा में वह झज्जर, महेंद्रगढ़, नरनौल, दादरी, भिवानी और रोहतक पहुँचकर भी नशा मुक्ति का संदेश देंगे। देखो, मेरा 18वां जिला रेवाड़ी है। अब मैं झज्जर की तरफ जा रहा हूँ नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा लेकर, और युवाओं में ज़्यादा नशा बढ़ चुका है। मैं युवाओं को बचाने के लिए बुग्गी लेकर पैदल बुग्गी यात्रा लेकर नशे के खिलाफ लग रहा हूँ, युवाओं को बचाने के लिए। और यह बुग्गी ने उठा रखी है, तो इसमें साथ के साथ में घी दूध का प्रमाण भी दिया जाए, तो हरियाणा दूध दही का खाना है। ये किस तरीके से आपको इस तरीके का ख्याल कैसे आया? तो इस तरीके से हमारा पहलू करते ना, तो हमारा पहलवाना का घर है, तो पहलवाना को घर में तो बढ़िया ताकतवर चीज है जो उसके ख्याल आ करें और ख्याल नहीं आओगा। डिंडोरी से खबर है, शहडोल पटेरिया NH वे पर ग्रामीणों ने लगाया जाम, भीषण जल संकट को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम। झिंझरी गांव के ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जल संकट से जूझ रहे झिंझरी गांव के ग्रामीण, लंबे समय से बंद पड़ी है गांव की नल जल योजना। ठेकेदार PHE विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस मौके पर मौजूद। कभी वो पानी का वही नहीं कर रहा, कब से कह रहे हैं कि पानी दे दो, कोई सुन ही नहीं रहा है, ना सरपंच सचिव सब कोई भी नहीं सुन रहा है। हम लोग 4 साल से बहुत परेशान है। अब इतने दिन तक बोल रहे थे कि नहीं 4 साल से अभी हम लोग आप लोग को बोर कर दे देंगे करके, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। और नल कुआं हमारे नल में इतना कड़ा है कि हम कभी 3 लोग मिल के हम लोग पानी भरेंगे तो हम लोग फिर दिन भर करेंगे का। हम लोग को नहाने धोने सब में बहुत दिक्कत हो रही है पानी के लिए। जो झिंझरी ग्राम पंचायत का जो सड़क टोला है, यहाँ पे पाइपलाइन तो बिछी हुई, परंतु पानी नहीं आ पा रहा नल जल योजना का। अभी हम लोग 2 ट्यूबवेल करा चुके हैं। एक ट्यूबवेल तो भर गया था, दूसरा नवीन ट्यूबवेल कराया, तो वहाँ गांव के अंदर सप्लाई चालू हो गई है।
अभी हमने पहले भी बीच में 4-5 दिन पहले मैं आया था यहाँ, खुद मैंने चेक किया, यहाँ पानी की प्रॉब्लम तो है। अभी एक हैंडपम्प लगा हुआ है यहाँ पे, तो हैंडपम्प में बहुत टाइट चल रहा है, परंतु उसमें पानी बहुत है, गांव वाले बता रहे हैं। तो सिंगल HP की मोटर डलवा देते हैं उसमें, मोटर डलवाने के बाद हम सप्लाई चालू करा देंगे। आज ही मैं मोटर यहाँ बुलवा देता हूँ। और परंतु जो बिजली के बिल आएगा ग्राम पंचायत को पेड करना पड़ेगा, उसके लिए अगर प्रस्ताव मिल जाता है तो हम आज ही काम करा देंगे। निंडोरी में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला कलेक्टर ने लगातार हॉस्टलों का निरीक्षण कर रही हैं। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट ने मेहंदवानी ब्लॉक मुख्यालय के अंग्रेजी माध्यम आदिवासी ब्लॉक छात्रावास में बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाया और उनकी गणित के सवाल भी ब्लैक बोर्ड में कराए। सही उत्तर आने पर कलेक्टर ने ताली बजाकर बच्चों का अभिनंदन किया। जोर से पढ़ना। देखो छोटा कितना रखी होंगे ना हमने, बच्चे डरते। आज जो हमारा रेगुलर इंस्पेक्शन था, रेगुलर टूर था, उसमें आज मेहंदवानी का टूर किया गया, जिसमें स्व सहायता समूह, कुछ स्कूल देखे गए, आंगनवाड़ी देखे गए और मेजर तौर पे हॉस्टल्स देखे गए। तो हॉस्टल्स में जो कमी थी वहाँ पर अधीक्षकों को शो कॉज नोटिस दिया गया है और कुछ सुधार करने के लिए बोले गए हैं। बाकी एक जगह खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली थी तो वहाँ पर समूह को हटाने के लिए निर्देश किया गया है। तो कितने हॉस्टल हैं यहाँ लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं, मैम के द्वारा कमियाँ पाई जा रही, क्या सुना? हॉस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसका निरीक्षण डेफिनेटली उधर पे कई सारे लैप्सेस पाए जा सकते हैं। तो हॉस्टल्स में अगर हम सख्ती बरतें क्वालिटी को लेकर तो आई थिंक उसका एक बहुत कास्केडिंग इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए कंटिन्यूसली हम उसमें कर रहे हैं। आज के टूर में हमने 3 हॉस्टल टोटल देखे हैं और आगे भी टूर में आपको हॉस्टल्स पर प्राथमिकता। देहरादून से खबर। सीएम धामी ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा, युवा कल्याण योजना की प्रगति पर चर्चा। सचिवालय में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। शिक्षा और युवा विकास को लेकर सरकार गंभीर। देहरादून से खबर। युवा कल्याण योजनाओं की प्रगति पर चर्चा। देहरादून से खबर। सीएम धामी ने की उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा। शिक्षा और युवा विकास को लेकर सरकार गंभीर। सचिवालय में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून से खबर। सीएम धामी की उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा। खबर नई टिहरी से, जहां टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टिहरी की पावन धरती मां गंगा की जन्मभूमि है, जो बिना भेदभाव सभी का कल्याण करती है। विधायक उपाध्याय ने पूर्व सीएम हरीश रावत की गंगा सम्मान यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वह केंद्र में जल संसाधन मंत्री और फिर उत्तराखंड के सीएम रहे, तब उन्होंने गंगा के लिए क्या किया। उन्होंने दावा किया कि स्वयं और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यात्रा की, परंतु रावत सत्ता में रहकर भी निष्क्रिय रहे। उपाध्याय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हरीश रावत पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो 2 सीटों से चुनाव हारे और उनका परिवार भी लगातार पराजित होता आया।
रूप से कहा, और क्योंकि ये जो टिहरी की धरती है, इस धरती ने माँ गंगा को जन्म दिया है, जो यह लोक और परलोक सुधारने का काम करती है। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है, तब चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। और आज जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जिस पर उनको मंथन चिंतन करना चाहिए था, वो क्योंकि केंद्र में जल संसाधन मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। जब वो जल संसाधन मंत्री रहे तब भी मैंने कहा कि मैंने और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालय है, जैसे अभी कहा जा रहा है कि 2050 से के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियों में एक बूंद पानी नहीं रहेगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर अग्निशम सेवा सप्ताह के तहत सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हवाई यात्रियों और एयरपोर्ट से जुड़े कर्मियों को फायर सेफ्टी के प्रति जागरूक किया गया है। एयरपोर्ट फायर सुरक्षा अधिकारियों ने लोगों को अग्निशम सेवा सप्ताह के महत्व के बारे में बताया और यह जानकारी दी कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में फायर सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल कर खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो फिलहाल देश की बात पे इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।